नमस्कार दोस्तों। जब हम क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग फैक्ट्रीज, गाड़ियों का पॉल्यूशन और प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं। लेकिन एक साइलेंट वॉरियर है जिसका नाम बहुत रेयरली लिया जाता है, सॉइल। क्या आपको पता है कि हेल्दी सॉइल दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन सिंक बन सकती है? हाँ, मिट्टी जो हर कदम पर हमारे साथ रहती है, हमारा भरण पोषण करती है, एक्चुअली क्लाइमेट चेंज को स्लो डाउन कर सकती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कार्बन साइकिल के बेसिक्स क्या हैं और सॉइल का रोल इसमें क्या होता है। कार्बन साइकिल एक नेचुरल सिस्टम है जिसमें कार्बन एटमॉस्फेयर, प्लांट्स, एनिमल्स, ओशियंस और सॉइल के बीच सर्कुलेट करता है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। जब प्लांट मर जाते हैं, ये डीके होते हैं और ये कार्बन सॉइल में चला जाता है एज ऑर्गेनिक मैटर। यकीन मानिए, एक हेल्दी सॉइल कैन होल्ड अप टू 2 times मोर कार्बन देन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से दुगना कार्बन होल्ड करने की क्षमता सॉइल रखती है। FAO का एक डेटा है जहां यह बताया गया है कि ग्लोबल सॉइल स्टोर्स अप्रोक्सीमेटली 2500 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन, मोर देन एटमॉस्फेयर एंड प्लांट कंबाइंड। अब जानते हैं कि सॉइल डिग्रेडेशन से क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेशन कैसे हो रहा है। जब सॉइल डिग्रेड होती है तो कार्बन स्टोरेज कैपेसिटी भी कम हो जाती है। प्लोइंग, डिफॉरेस्टेशन, केमिकल यूज और इरोजन सॉइल के माइक्रोब्स को मार देते हैं। इसका मतलब है मिट्टी का कार्बन वापस एटमॉस्फेयर में जा रहा है एज CO2। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, इंडोनेशिया का एग्जाम्पल लेते हैं। पीटलैंड फायर्स ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, जिसने रिलीज किया 1.62 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इन 2015 अलोन, जितना जापान पूरे साल में एमिट करता है। इंडिया का एक केस समझते हैं, पंजाब, जहां पे टिलेज होता है। एक्सेसिव टिलिंग और सटल बर्निंग से एनुअली 45 मिलियन टन CO2 रिलीज होता है। अब समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन सॉइल के थ्रू कैसे अचीव कर सकते हैं। पहला, नो टिल फार्मिंग, जिसका डिस्कशन मैंने पुराने वीडियोस में भी किया। नो टिल फार्मिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सॉइल को बहुत कम डिस्टर्ब किया जाता है, जिससे वो कार्बन को ज्यादा टाइम तक स्टोर करके रख सकती है। दूसरा है कवर क्रॉप्स। ऑफ सीजन क्रॉप्स सॉइल इरोजन से बचाती हैं और एक्स्ट्रा कार्बन स्टोर करके रखती हैं। तीसरा, एग्रो फॉरेस्ट्री। ट्रीज के रूट्स सॉइल को बाइंड करके रखते हैं और ऑर्गेनिक कार्बन लेवल्स बढ़ाते हैं। चौथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अभी की प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत अच्छा यूजफुल है, वो है बायोचार यूज। प्लांट वेस्ट को चारकोल में कन्वर्ट करके सॉइल में मिलाने से लॉन्ग टर्म कार्बन स्टोरेज होता है। USA का एक एग्जांपल है, कैंसस रीजनरेटिव फार्म्स। इन्होंने 10 साल तक कोई टिलेज यूज नहीं किया, कवर क्रॉप्स यूज किए, जिससे 30% हायर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हुआ और ड्रॉट रेजिलिएंट फार्म बन गया। अब समझते हैं कि इसमें पॉलिसीज, साइंस और किसान का क्या रोल हो सकता है। गवर्नमेंट का रोल इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, जैसे कार्बन क्रेडिट स्कीम्स, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन में चल रही हैं। इंडिया सॉइल हेल्थ कार्ड एक बहुत अच्छा स्टेप्स है, बट इसमें हमको डीपर इंसेंटिव्स की नीड है। फार्मर्स को ट्रेनिंग और इंसेंटिव मिलने चाहिए कार्बन स्मार्ट प्रैक्टिसेस अपने फार्म पे अपनाने के लिए। केनिया का एक कार्बन फार्मिंग इनिशिएटिव है। 30,000 फार्मर ट्रेंड हुए जो कार्बन पॉजिटिव प्रैक्टिसेस UN के सपोर्ट से। यहाँ पे फार्मर्स ने कार्बन क्रेडिट इनकम भी अर्न की। ये उदाहरण हमारे लिए एक बहुत अच्छा स्रोत हो सकता है नई पॉलिसीज लाने के लिए। अब इसकी एक बड़ी पिक्चर समझते हैं। सॉइल इज नॉट जस्ट फॉर फूड, इट इज फॉर फ्यूचर। अगर हर एक हेक्टेयर लैंड में सिर्फ 1% ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाएं तो वो 20 टन कार्बन को लॉक कर सकता है। अब इसे आप ग्लोबली मल्टीप्लाई करें और क्लाइमेट चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं। फ्रांस का एक इनिशिएटिव है 4 per 1000 नाम से। इसमें यह कहा गया है कि अगर हर साल ग्लोबल सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन को 0.4% से बढ़ा दिया जाए तो CO2 राइज को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। याद रखें, सॉइल सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये अर्थ के लंग्स और लीवर है। हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस साइलेंट हीरो को रिकॉग्नाइज करें। कमेंट करें और बताएं कि सॉइल
इज बेस्ट क्लाइमेट फ्रेंड, ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं और आपके एरिया में इसको कैसे अचीव किया जा रहा है, क्या इस पे बात हो रही है, नहीं हो रही है, कैसे इसको हम आगे लेके जा सकते हैं। अगर आप बिलीव करते हैं कि फार्मिंग से प्लेनेट बच सकते हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वॉर, क्लाइमेट एंड हंगर, ये तीनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। धन्यवाद।